नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं 2027 के, भाजपा अपनी रणनीति को बहुत पुख्ता करती चली जा रही है। कानपुर में ऑलरेडी भाजपा बहुत मजबूत है। आप सीटों की संख्या के आधार पर देख सकते हैं, संगठन के आधार पर देख सकते हैं। भाजपा हमेशा जमीनी स्तर के संगठन पे बहुत मजबूती से काम करती है। मंडलों में डिवाइड कर रखा है उन्होंने जिलों को। कानपुर जिला 27 मंडल में डिवाइड है और उन मंडलों के अध्यक्ष अभी हाल ही में कुछ अध्यक्ष उन्होंने और बनाए हैं, चुन के आए हैं या बनाए हैं, जो भी आप कह सकते हैं। अब उनके जिम्मेदारी में वो मंडल काम करेंगे, मतलब भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूती देने का काम करेंगे। उसी 27 मंडल में एक मंडल है रायपुरवा, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम उनके थोड़ा जीवन पे पहले चर्चा करेंगे, फिर उनकी राजनीतिक जीवन पे चर्चा करेंगे। युवा है, आप देख सकते हैं, खासकर बीजेपी युवाओं पे तो बहुत ध्यान देती है। तो आनंद जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको रायपुरवा मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। तो कितने वार्ड आएंगे आप में, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, फिर हम आपके व्यक्तिगत जीवन पे थोड़ी बात करते हैं। देखिए, हमारे मंडल में 5 वार्ड है। ये वार्ड जहाँ आप बैठे हैं इस वक्त, ये वार्ड 32 रायपुरवा है। जस्ट बगल वाला वार्ड 6 बनानापुरवा। सामने वार्ड है 107 चमनगंज। वार्ड 71 सीसामऊ दक्षिण है और वार्ड 97 बेकनगंज है, जिसमें 103 बूथ हैं और 17 सेक्टरों में डिवाइड है। अच्छा। इस तरह से हमारे पूरे मंडल की एक संरचना है। 1 लाख प्लस वोटर है हमारी पूरे मंडल में। 1 लाख वोटर को भाजपा की तरफ आकर्षित करने के लिए एक जमीनी स्तर की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, ये कह सकते हैं। देखिए, है क्या कि भारतीय जनता पार्टी कोई आज की अभी नई स्टार्ट की हुई पार्टी नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में अनेक कार्यकर्ता है जो काम करता चला आ रहा है। ये आज नया नहीं है कि आज एकदम से मुझे दे दिया गया जिन पर 1 लाख वोटरों पर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश केंद्र से लेकर राष्ट्रीय संगठन, फिर प्रदेश संगठन, प्रदेश के बाद क्षेत्र संगठन, फिर जिला संगठन, फिर मंडल इकाई आती है। तो इस तरीके से जाने कितने ही पदाधिकारी, जाने कितने ही कार्यकर्ता जो उन पर सब पर काम करते चले आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब इसका एक मंडल का नेतृत्व ईश्वर की कृपा से संगठन ने मुझ पर ये सौंपा है। तो मुझसे जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकता है, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, जो छोटी मोटी अगर कहीं कोई त्रुटियां रह गई होंगी उनको मैं संपूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। जिले की संगठन इकाई, प्रदेश की संगठन इकाई के साथ अपना उनका समन्वय बनाकर हमारे जो संघ परिवार, विचार परिवार के लोग हैं, उन सबके साथ बैठकर अपने वरिष्ठों को साथ लेकर जिस तरीके से भी जितना अच्छा समन्वय के साथ कार्य हो सकता है उसको हमें जोड़ के चलने का हमारा प्रयास रहेगा और पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और अपने कार्यकर्ता के तरीके काम करेंगे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक हमेशा यही बोलते हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जी कार्यकर्ता हैं तो हम लोग भी तो सिर्फ कार्यकर्ता ही हैं, चाहे किसी भी पद पे हो। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और आगे भी बने रहना चाहते हैं। नंदी, लेकिन एक समस्या ये है कि 27 का चुनाव आ रहा है और सीसामऊ विधानसभा लगती है जी। सीसामऊ विधानसभा में है जो अभी सपा के पाले में जी, उपचुनाव में भी चली गई थी, इससे पहले भी थी, उससे पहले भी जी। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने निकाल ली सीटें जी। तो चुनौतियां आपको कुछ डिफरेंट नहीं लग रही हैं कि 5 वार्ड की जिम्मेदारी, 1 लाख वोटर लगभग, क्योंकि पूरी विधानसभा में 16-17 वार्ड होंगे लगभग मुझे 17 वार्ड होंगे, तो उसमें 5 आपके पास है और विजय कराना बीजेपी 2027 में चैलेंजिंग होगा। था चैलेंजिंग तो है भाई साहब, लेकिन ये है ना कि और अन्य मंडल भी हैं, लेकिन हमारे मंडल में जो हमारी पार्टी की मानसिकता का वोटर थोड़ा कम है। वोटर है, खूब है, अच्छा वोटर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें हमारी हमें लगता है कहीं रह जाती थी। कहीं कहीं हमारा कुछ वोटर संतुष्ट नहीं हो पाता था, भ्रमित हो जाता था। लोगों ने भ्रम फैलाकर कहीं ना कहीं उनको भ्रम में फैला कर वोट अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ऊपर लेवल की पार्टी संगठन की सबकी एक रणनीति है। जो हमारे अपने पार्टी के वोटर हैं, मजबूत सनातनी वोटर हैं, जो हमारे मानसिकता के वोटर हैं, उनको किसी भी तरीके से कहीं भी उनको भ्रमित नहीं होने देना है। उनसे अपने संगठन के हर विचार को, अपनी हर योजना को और जितनी भी जो भी धरातल पे जनहित की योजनाएं चल रही हैं उन तक पहुंचाना है, उन तक अपनी बात रखनी है और उनको अपनी ओर आकर्षित करके वोट कराना है। 5 वार्डों में आपका
शीशमों की विधानसभा है, तो मुस्लिम बहुल कितने वार्ड है इसमें लगभग? देखिए हमारा अपना मंडल है, इसमें लगभग 2.5 वार्ड, आधे वार्ड आप समझ के चलिए। जैसे वार्ड 107 है, वार्ड 97 है और वार्ड 71 का काफी हिस्सा। वार्ड 97 में तो मान लीजिए हमें लगता है कि हमारा 10% हिंदू वोटर होगा, 90% हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक बाहुल्य है। ऐसे ही 97 की स्थिति है, और 71 की लगभग हमें मान के चलिए कि 50-50 या 60-40 के आसपास है जी। तो इसमें कितने सपा के पास है, कितने आप भाजपा के पास है? देखिए हमारे वार्ड 32 में हमारा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वार्ड 6 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, और 107 और 71 में समाजवादी पार्टी के हैं, और 97 में कांग्रेस के हैं। चैलेंज ज्यादा है, बड़ा है आपके पास, चैलेंज ज्यादा बड़ा है, 3:2 का रेशियो चल रहा है। चैलेंज ज्यादा बड़ा है। किस तरह से, क्या योजना, कुछ नया, क्योंकि आप यंग ब्लड हैं, यंग थॉट्स हैं आपके, तो क्या कुछ नई योजना लेके जाएंगे? क्योंकि बीजेपी मुस्लिम वोट्स को लाने के लिए पसमानदा का एक कैंपेन चला रही है कि पसमानदा मुसलमानों को लाना है, और ये बस्तियां पसमानदा मुसलमानों से भरी पड़ी है मेरे ख्याल से। तो किस तरीके से, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने मेरे ख्याल से वोट टिकट भी दी थी जी, टिकटें भी दी गई है ना, पार्षदी में टिकट भी दी थी, तो क्या कुछ आपके नए थॉट्स आ रहे हैं कि इनको कैसे पास कराएं? देखिए अन्य दल जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सिर्फ खाली इनको भ्रमित करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी वित्त जो बजट आया था, उस बजट में देखिए लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का बजट अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दिया था, और ये योजनाओं को उनके कान तक, उनके लोगों तक नहीं पहुंच पाती, हमें लगता कहीं ना कहीं, तभी वो लोग भ्रमित हो जाते थे। लेकिन इस बार हमारे मंडल में और जो हमारे पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, ये कहीं ना कहीं जन जन तक उन योजनाओं को बताएंगे, कि ताकि उनको ये एहसास हो कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, कहीं से भी मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। अल्पसंख्यक विरोधी होते तो देखिए पार्टी संगठन में हमारे कई नेता इसे शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं, उनके लिए अलग से योजनाएं सब चलाई जा रही हैं। अब कहीं एक भी ऐसी योजना बता दीजिए जो बहुसंख्यक के लिए, ये आपके समाज से अलग हटके भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हो, जो सिर्फ जिसमें लिखा हो कि ये सिर्फ बहुसंख्यक के लिए है। राशन कार्ड, राशन वितरण हो, चाहे आपकी कॉलोनियां हो, चाहे गांव देहात में जिसको सम्मान घर, शौच घर बनाया गया है वो हो, हर से ज्यादा अगर आप कहीं ग्राफ उठा के देखेंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दिया गया है। ये चीज लोगों को बतानी है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब जो भी योजनाएं आई हैं उसका लाभ अगर व्यक्तिगत लिया है तो ज्यादातर अल्पसंख्यक लोगों ने लिया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत अल्पसंख्यक के इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक में है, इसलिए लगता है बहुत ज्यादा है। और बहुसंख्यक में जब इतनी वही चीजें उतनी मिलती तो लगता है बहुत थोड़ी सी है। आप सामान्य रूप से जिसको भी जो जरूरत थी, जो जिस योग्य था, उसको योग्यता के आधार पर उसको पूरा सम्मान पूर्वक उसकी योजना का लाभ सबको दिया गया, चाहे आयुष्मान हो। मतलब इतनी योजनाएं हैं कि शायद उंगली के पोर कम पड़ जाएंगे, मतलब इतनी योजनाएं चल रही हैं। पारदर्शी तरीके से सबका कार्य हुआ है, सबका काम हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमारे जो अभी तक चुनाव में विपक्ष था, वो अपनी भ्रम का जाल जो फैलाने में कहीं से कहीं सही साबित हुआ, तभी हम ये सीट हारते रहे। लेकिन अब की बार ऐसा ईश्वर ने चाहा तो हम परिवर्तन करेंगे, हर हाल में करें। सीधा चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल। समाजवादी के पीडीए से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अरे ये सब पीडीए, ये सब झूठ का इत्तेफाक है, सब फालतू की बातें हैं। देखिए आप समाज के हर वर्ग के साथ अगर ये खड़े होते तो जब भी सिर्फ ये लोग मुस्लिम वोटर की बात आती है तो हमेशा आवाज उठाने लगते हैं। ये क्या बांग्लादेश में जब हिंदू एक मारा गया था, इसके लिए अखिलेश यादव क्यों चुप रहे, क्यों नहीं बोले? तो इनको ना पीडीए से कोई मतलब है ना कुछ मतलब है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता लानी है और अपने गुरूर का काम करना है। जैसे अभी तक अपनी जेबों को भरते रहे, छोटे से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया, ये क्यों नहीं बताते अखिलेश यादव? एक बार कहां से आया, ये भी तो अपने लिए कुछ बताएं। हमारे नेता के कुर्ते में तो जेब भी नहीं है। कुर्ते में जेब भी नहीं। हाँ, ऐसा संत महात्मा महाराज कहाँ मिलेंगे, ऐसा शासक कहाँ मिलेगा आपको? अच्छा कुर्ते में जेब भी नहीं है, और हाँ, तो मतलब जो कमाई है वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, करनी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, क्या जरूरत है? पूरा 24 करोड़ की जनता उनका परिवार है। वो हर एक व्यक्ति को सीधे वो बोलते हैं कि 24 करोड़ की जनता हमारे परिवार है, इनके लिए गिने चुने लोग परिवार है। दलित वोटर भी है आपके यहाँ? काफी दलित वोटर है, और मुझे जहां तक पता है कि भाजपा की तरफ उसका रुझान भी है। जी। तो
कैसे उस पर मजबूती बनाने के लिए काम करेंगे? देखिए, एक बात समझिए आप कि जैसे ऊपर वाले ने 4 वर्गों में जो समाज को बांट रखा था, तो जिसमें कहा गया था कि ऊपर सवर्ण है, ये क्षत्रिय है, यहाँ वैश्य है, नीचे शूद्र है। लेकिन ये बताइए एक बात, आप जब भगवान की मूर्ति पूजने जाते हैं तो चरणों पे हाथ लगाते हैं और कहाँ पे अपने छुआते हैं? मस्तक पर। तो जब सवर्ण सदैव हमेशा जब ईश्वर की ये पद्धति को अपनाते हुए अनुसूचित समाज को हमेशा अपने मस्तक पे लगा रखता है, क्योंकि अनुसूचित समाज एक ऐसा समाज है जो हमारी अपनी गंदगी को साफ करके रखता है, हमें स्वच्छ करता है। या तो हमारी माता हमें अपने बचपन में जिसने साफ किया होगा, सफाई करती थी, या तो हमारा सवर्ण समाज हमारे लिए सब कार्य करता है। तो वो हमारे लिए सदैव पूजनीय रहा है। जो लोग ये सब भ्रम की बातें करते हैं, ये सब बेफिजूल बातें हैं। सवर्ण भाई हो या ओबीसी समाज के हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, ये सब हमारे अपने भाई हैं। हम हिंदू हैं, बस ये समझिए। हम सिर्फ हिंदुत्व के लिए और देश के आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और यही सी विचारधारा के साथ आगे काम करना चाहते हैं। हमारा सीधा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक अंतिम प्रश्न, 27 के चुनाव में 5 वार्डों में आप 5 जिता के ले जा रहे हैं? देखिए, ये तो कुछ कोई भी नहीं कह जा सकता कि कल क्या होगा। सही है। लेकिन हाँ, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा प्रयास रहेगा पूरा। जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, ईश्वर ने जितनी अंदर से क्षमता दी है, उससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। उस नारायण से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो मेहनत करें, जिस तरीके से ये फल दिया है, हमारे संगठन ने हमें ये जो दायित्व दिया है, इसको हम अच्छे से निर्वाह करें। और आगे जो हम भी, हमारे जो संगठन के जो भी हमारा नेता हमारे विधानसभा में लड़ने आए, उसके हाथ को मजबूत करें, पार्टी संगठन को मजबूत करें, समाज को मजबूत करें। शुक्रिया आनंद जी हमसे बात करने के लिए। आनंद जी हैं और इन्होंने अपनी पूरी रूपरेखा जो भी बनाई है, 5 वार्ड इनके अंडर में है और उसी पे इन्हें फोकस करके भाजपा को मजबूत करना है। थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि सीसम विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं और 3:2 का रेशियो, मतलब 2 यहाँ पर वार्ड में भाजपा के पार्षद हैं, 2 पे समाजवादी पार्टी के, 1 पे कांग्रेस का। तो मतलब 3:2 का रेशियो है और ये कोशिश करेंगे कि जब 2027 का चुनाव हो, भाजपा जब रण में हो, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पुरजोर ताकत लगाई जा रही हो, तो 5 वार्डों में ये वहां से जिताने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भैया, कबीर न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।